नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 25 अप्रैल गुरुवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ अनूपगढ़ जिले की बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आइसक्रीम पार्लर पर पिस्तौल की नोक पर लूट, सूने मकान से सोना चांदी के जेवर चोरी। जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अधिकारियों की बैठक। आयुष का IIT-JEE मेंस में चयन। आज शाम तक शहर में सामान्य हो जाएगी सप्लाई। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। बीते 24 घंटों के दौरान श्रीगंगानगर शहर में बीती रात करीब 12 बजे लूट की तीसरी वारदात हुई। जवाहरनगर पुलिस थाना क्षेत्र में बिहानी चिल्ड्रन अकेडमी गेट पर स्थित आइसक्रीम पार्लर संचालक की कनपट्टी पर पिस्तौल तानकर नकदी लूट ली गई। सूचना मिलने पर जवाहरनगर पुलिस मौके पर पहुंचे और जानकारी लेकर वापस लौट गई। बुधवार को लूट की पहली वारदात जस्सा सिंह मार्ग, दूसरी वारदात UIT मार्ग व तीसरी वारदात आइसक्रीम दुकानदार के साथ हुई। पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। पर्ची सट्टे व क्रिकेट सट्टा बुक्की की दुकानों को पुलिस की मौन स्वीकृति मिलने लगी है। जानकारी के अनुसार आइसक्रीम पार्लर मनोज एंटरप्राइजेस पर बीती रात 2 नकाबपोश युवक आए। दुकानदार मनोज कुमार से बातचीत करने के दौरान एक युवक ने दुकानदार मनोज का गला पकड़ लिया और कनपट्टी पर पिस्तौल तान दी। इसी दौरान दूसरे युवक ने गले से नकदी निकाल ली और फरार हो गए। श्रीगंगानगर कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र की विनोबा बस्ती में स्थित एक सूने मकान से अज्ञात चोर सोना चांदी के जेवर चोरी कर ले गए। परिवार गांव से वापस घर आया तो चोरी का पता चला। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौका मुआयना किया। पुलिस ने अज्ञात चोरों पर मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार हनुमानगढ़ जिले के गांव चोहिला वाली निवासी मुकेश कुमार ने रिपोर्ट दी कि वह 207 विनोबा बस्ती में किराए के मकान में परिवार सहित रहता है। वह परिवार सहित अपने गांव गया हुआ था। 24 अप्रैल को सुबह घर वापस आया तो घर के ताले टूटे हुए थे। सभी कमरों में सामान बिखरा हुआ था। घर को संभाला तो चांदी की 6 पाजेब, एक सोने की अंगूठी, चांदी का एक सिक्का, सोने का एक लॉकेट गायब था। अज्ञात चोर उसके घर से सोने चांदी के जेवर चोरी कर ले गया। मुकदमे की जांच ASI स्वर्ण सिंह को सौंपी गई है। श्रीगंगानगर ADM सतर्कता नरेंद्र सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला पर्यटन विकास स्थायी समिति की बैठक ली। बैठक में बजट घोषणा 2022-23 के अंतर्गत जिले के प्रसिद्ध व महत्वपूर्ण स्थलों पर करवाए जाने वाले जन सुविधा संबंधी विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में पर्यटन उद्योग को दर्जा दिए जाने पर विभागीय योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू किए जाने के संबंध में, जिले में योजनाओं के प्रचार प्रसार संबंधी व शिवपुर हेड, हिंदुमल कोट, क्यू हेड पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित किए जाने के बारे में चर्चा की गई। दिल्ली निवासी आयुष लोचब का IIT-JEE मेंस परीक्षा के लिए चयन हुआ है। आयुष भारतीय रेलवे के स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड सचिव प्रेम लोचब का बेटा है। प्रेम श्रीगंगानगर के गांव लालगढ़ जटान के मूल निवासी हैं। आयुष के पिता ने बताया कि आयुष शुरू से ही उनके साथ दिल्ली रहा है। उसने CBSE से इस बार 12वीं की परीक्षा दी है। उन्होंने बताया कि हर दिन करीब 10 घंटे की लगातार स्टडी के कारण आयुष का चयन इस परीक्षा में हुआ है। आयुष के पिता ने बताया कि आयुष को 99.61% मिले हैं। अब उसे किस तरह का कॉलेज मिलता है यह अगले कुछ दिन में तय हो पाएगा। इसके अनुसार ही वह अपना करियर तय कर पाएगा। श्रीगंगानगर में नहरबंदी के बाद नहरों में पानी की सप्लाई शुरू होने से आम लोगों को राहत मिली है। PHED ने शहर के बड़े हिस्से में पानी की रेगुलर सप्लाई देने की शुरुआत कर दी है। इसके तहत नहरबंदी से पहले के निर्धारित समय पर ही पानी की सप्लाई दी जाएगी। विभाग का दावा है कि आज शाम तक शहरी क्षेत्र में पानी की सप्लाई लगभग सामान्य हो जाएगी। PHED के XEN सिटी मोहन लाल अरोड़ा ने बताया कि पानी का स्टोरेज डिग्गियों में किया जा रहा है। गंग नहर की सप्लाई अब लगातार रहने वाली है। ऐसे में पानी शहर की कॉलोनियों में दिया जा रहा है। शहर की 80% कॉलोनियों में पानी दिया गया है। उन्होंने बताया कि ब्लॉक एरिया पुरानी आबादी के सभी जोन और गुरु नानक बस्ती में बुधवार को भी पानी दिया गया था और आज भी दिया जा रहा है। वहीं सेठा कॉलोनी में आज शाम को पानी की सप्लाई दी जाएगी। श्रीगंगानगर शहर की अमरनाथ लंगर सेवा समिति पवित्र गुफा पर 29 जून से लंगर लगाएगी। इसके लिए पहले जत्थे की रवानगी श्रीगंगानगर से 17 जून को होगी। यह जत्था बालटाल में बेस कैंप लगाएगा। वहां से गुफा तक सामान ले जाकर वहां लंगर लगाया जाएगा। समिति अध्यक्ष रविकांत झांब ने बताया कि समिति के 5 जत्थे रवाना होंगे। ये जत्थे क्रमवार तरीके से गुफा पर लंगर जारी रखेंगे। समिति की श्रीगंगानगर की G ब्लॉक स्थित शाखा के अलावा कई शाखाएं हैं। शुरुआत श्रीगंगानगर से रवाना होने वाला जत्था करेगा। वहीं इसके बाद लगातार समिति की शाखाएं मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाएं संभालेंगी। रायसीनगर बस स्टैंड पर निजी बस ऑपरेटर व अन्य निजी बस के चालक परिचालक में मारपीट हो गई। दोनों घायलों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मारपीट की सूचना मिलने पर पुलिस सरकारी अस्पताल में पहुंची व घायलों के बयान दर्ज किए। दोनों घायलों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज करने की कार्रवाई कर रही है। रायसीनगर से श्री विजयनगर जाने वाली निजी बस के परिचालक के हाथ पर चोटें आई हैं। अन्य रोड पर चलने वाली बस चालक के भी चोटें आई हैं।
साधु शहर में सड़क पर गहरे गड्ढों के कारण नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रतिदिन अधिकारी, जनप्रतिनिधि व आम लोग इस सड़क से आवागमन करते हैं। इसके बावजूद इस समस्या के निराकरण के प्रति कोई गंभीर नजर नहीं आ रहा है। हम बात कर रहे हैं साधु शहर संगरिया को जिला मुख्यालय श्रीगंगानगर से जोड़ने वाले स्टेट हाईवे पर स्थित गांव कालूवाला के नजदीक LNP नहर के पुल के दोनों तरफ के क्षतिग्रस्त सड़क की। विश्व हिंदू परिषद श्रीगंगानगर की बैठक का आयोजन प्रांत संगठन मंत्री राजेश पटेल की अध्यक्षता में हुआ। इस बैठक में दुर्गा वाहिनी, मातृशक्ति, बजरंग दल और परिषद शिक्षा वर्ग के आगामी प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर व्यापक चर्चा की गई। राजेश पटेल ने प्रशिक्षण के महत्व बताते हुए कहा कि हमें प्रयास करना चाहिए कि हम सभी आपसी विचार विमर्श के माध्यम से देश हित में अच्छा कार्य कर सके। हमारे कार्यक्रमों में अधिक से अधिक महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाए। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान का प्रत्यक्ष अवलोकन एवं अध्ययन करने के लिए रूस व बांग्लादेश सहित 7 देशों के राजनयिकों का एक प्रतिनिधि मंडल 3 दिवसीय यात्रा पर जोधपुर जिले में आया। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने साधुशहर विधानसभा क्षेत्र से विधायक गुरवीर सिंह बराड़ को इसके लिए कोऑर्डिनेटर लगाया गया। विधायक बराड़ ने बताया कि भारत में विभिन्न मिशनों से राजनयिकों का 7 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल भाजपा के चुनाव प्रचार अभियान के प्रत्यक्ष जानकारी हासिल करने के उद्देश्य से 22 से 24 अप्रैल तक जोधपुर की यात्रा पर रहा। इस प्रतिनिधि मंडल में बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, रूस और सूरीनाम के राजनयिक प्रतिनिधि शामिल थे। प्रतिनिधि मंडल ने भाजपा के प्रचार अभियान की सराहना की। श्रीगंगानगर के वार्ड नंबर 61 जे, के व N ब्लॉक के लोगों ने आवारा कुत्तों से परेशान होकर N ब्लॉक पार्क के बाहर सांकेतिक धरना दिया और इसके बाद जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर कुत्तों से निजात दिलवाने की मांग की। मोहल्ले वासियों ने ज्ञापन में बताया कि आवारा कुत्तों के आतंक से पूरा शहर परेशान है। मोहल्ले के कई लोगों को कुत्ते काट चुके हैं। बाइक सवार के पीछे कुत्ते दौड़ते हैं, ऐसे में दुर्घटनाएं होती रहती हैं। वार्ड में 2 कुत्ते वार्ड वासियों को काटने के लिए दौड़ते हैं। नगर परिषद से कुत्तों के लिए शाला बनवाकर वहां रखकर निजात दिलाई जा सकती है। विश्व मलेरिया दिवस पर श्रीगंगानगर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों को मलेरिया से बचाव के उपाय बताए। इस संबंध में डिप्टी CMHO डॉक्टर करण आर्य ने CMHO कार्यालय में अनेक विभागों की मीटिंग ली। डॉक्टर आर्य ने मच्छर जनित रोग मलेरिया से बचाव के लिए गाइडलाइन की जानकारी दी। स्कूलों में गर्मी और लू के दुष्प्रभाव से निपटने के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। निदेशालय की ओर से जारी निर्देशों में विद्यार्थियों को भी इस विशेष सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक आशीष मोदी ने राजकीय व निजी स्कूलों के लिए परिपत्र जारी किया है। परिपत्र में गर्मी व लू से विद्यार्थियों के बचाव के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। श्रीगंगानगर जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा गिरिजेश कांत ने बताया कि इन दिनों गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है। कुछ समय बाद हीट वेव से भी परेशानी होगी। दिशा निर्देशों के अनुसार स्कूलों में वाटर बेल बजाई जाएगी, जिसमें 3 छोटे-छोटे ब्रेक्स पेयजल व बाथरूम के लिए सुनिश्चित किए जाएंगे। रायसीनगर में BSF कैंप पृथ्वीसर में बटालियन 23 BSF अनूपगढ़ के कंपनी कमांडर दीपेंद्र कुमार रमन ने बताया कि BSF की ओर से 2 दिवसीय मधुमक्खी पालन का शिविर का आयोजन किया गया। इसमें 5 क्षेत्रीय किसान तथा 5 BSF जवानों को मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें प्रशिक्षित किसान अपने क्षेत्र के किसानों को मधुमक्खी पालन के बारे में बताएंगे। मधुमक्खी पालन से किसान की आय दुगनी होती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।